नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं ड्रीम 11 के बारे में हमेशा से अप टू डेट लेकर के आते रहता हूं, या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें फिर मैं आपको बताता हूं। साथ ही साथ मैं आपको पता होगा कि मेरा जो स्पेशल वर्क है वो ड्रीम 11 जो विनर्स होते हैं देश के अंदर कहीं भी हो, हम उनका इंटरव्यू लेते हैं और आप लोगों के बीच लेकर के आते हैं, जिससे आपका मनोबल बढ़ता है ड्रीम 11 पे टीम लगाने के लिए, या फिर कैसे खेलना है, रिस्क कैसे नहीं लेना है और कैसे भाई ड्रीम 11 पे टीम लगा के करोड़पति बनना है। तो अभी पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी इश्यूज आ रही थी ड्रीम 11 को लेकर के कि जितने भी ड्रीम 11 के यूजर्स है काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, आगे चल के कैसे खेला जाएगा। तो बहुत सारी परेशानियाँ थी और जिन परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ी परेशानी थी, और इसके बारे में ड्रीम 11 ने एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर गया है जिसको आप सुनेंगे उसके बाद आपका मन गदगद हो जाएगा और आप कहेंगे कि सर आपने बहुत अच्छी बात बताई है। लेकिन उससे पहले बताना तो सब कुछ है ही आप लोगों के, लेकिन भाई अगर आपके लिए मैं अच्छा सा नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आ रहा हूँ तो आपका भी हक बनता है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और साथ ही साथ जो कुछ भी कहता हूँ थोड़ा बहुत उनको फॉलो कर ले। अब बात कर रहे थे कि ड्रीम 11 का जो नया अप टू डेट है वो क्या कुछ है। तो दोस्तों बिल्कुल जो आप लोगों की चाहत होती है कि ड्रीम 11 के नया अप टू डेट को सर बताइए, तो ड्रीम 11 का जो नया अप टू डेट है ना, आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जितने भी क्रिएटर्स हैं ड्रीम 11 के बारे में अप टू डेट लेकर के आते रहते हैं कि भाई ड्रीम 11 अब 28% की जीएसटी लगाने जा रही है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 28% का जो जीएसटी नियम है वो कैसे कैसे काम करेगा। जिसके बाद जो यूजर्स थे उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी कि भाई 28% अगर जीएसटी ही दे दिया जाए तो फिर आखिर प्रॉफिट कैसे होगा, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट कैसे खेला जाएगा और प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, और हर डिपॉजिट पे 28% जीएसटी बहुत ही मुसीबत की बात थी। तो आज इसके बारे में मैं बताने वाला हूं कि आखिर नया जो नियम है वो क्या कुछ है और इस पे कैसे किया जाएगा। 11 का एक नया अप टू डेट है जो कि यूजर्स को भारी पड़ने वाला है, और वो जो अप टू डेट था ना वो 28% जीएसटी के बारे में था कि भाई ये 28% जीएसटी जो है अब लोगों के पॉकेट पे असर पड़ने वाला है। जो ड्रीम 11 को यूज करने वाले लोग हैं या फिर फैंटेसी एप्लीकेशंस को यूज करने वाले हैं उनको अब जीएसटी भरना होगा गेम लगाने के लिए, कॉन्टेस्ट लगाने के लिए। मतलब अगर 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो आपके वॉलेट से 28 रुपये सरकार के टैक्स में चली जाएंगी, बाकी आपको मिलने वाले हैं 72 रुपये, जिसपे कि आपको और पैसे डाल करके, मतलब 49 का जो कॉन्टेस्ट खेलते थे 49 के लिए जो 98 डालते थे, अभी उसी 49 के लिए आपको 130 रुपये 128 रुपए डालने पड़ेंगे तब जाके कॉन्टेस्ट खेल पाएंगे। तो काफी ज्यादा ये मुसीबत थी फैंटेसी एप्लीकेशंस वालों के लिए, क्योंकि जब ऐसा होता ना तो फैंटेसी एप्लीकेशन से जो यूजर है वो गायब होते चले जाते हैं, क्योंकि टैक्स में ही पैसा भरना पड़ता, विनिंग नहीं होती, प्रॉफिट नहीं होता। तो भाई कोई भी आदमी चाहे ड्रीम 11 कितना भी बड़ा हो, जब तक लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा तब तक ड्रीम 11 को प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो ऐसे में ड्रीम 11 डूब जाती, इसलिए ड्रीम 11 या फिर अन्य फैंटेसी एप्लीकेशन ने इसका सोल्यूशन खोजा, गवर्नमेंट के साथ बात किया, लेकिन कोई सोल्यूशन शायद नहीं मिला। जिसके बाद मैं अदर फैंटेसी एप्लीकेशन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ बात करूंगा ड्रीम 11 की। ड्रीम 11 मिलियनियर्स है, मतलब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर थोड़ा सा वो डिस्काउंट भी दे दे तो कुछ जाने वाला नहीं है। तो ऐसे में ड्रीम 11 ने एक नया अपडेट लाया है अपने रेगुलर यूजर्स के लिए, अपने यूजर्स के लिए जो उन पर टीम लगाते हैं और अच्छा खासा विनिंग करने की चाहत रखते हैं। तो क्या कुछ नियम लाया है, जो टैक्स आप 28% देना पड़ रहा था, जो टैक्स, ये टैक्स अब जो यूजर्स है उनको नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा अप टू डेट है कि भाई ड्रीम 11 ने लोगों का जो टैक्स है वो खुद देने का फैसला किया है। मतलब जो 28% आपको यूजर्स को देना पड़ेगा, जो यूजर्स 28% देते, अब ये टैक्स 28% डायरेक्ट ड्रीम 11 पे करेगी। ड्रीम 11 मतलब जो टैक्स 28% लगने वाला है वो टैक्स ड्रीम 11 देगी, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ड्रीम 11 ने लगाया है कि कैसे देगी। तो मान लिया जाए कि 49 का जो कॉन्टेस्ट आप खेलते थे, 49 का कॉन्टेस्ट खेलने के लिए आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं, डिपॉजिट करेंगे तो आपका जो 28% टैक्स कट रहा है वो 100 रुपए में 28% आपका टैक्स कट जाएगा, तो बचने वाला है आपके पास 72 रुपए। लेकिन आपको 49 का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए 98 रुपए होना चाहिए, मतलब इसमें से 72 तो इसमें से 6 हो गया और यहाँ पे 2 26 रुपए आपके वॉलेट में और होने चाहिए। तो 26 रुपए 72 रुपए में हम 49 वाली कॉन्टेस्ट को कैसे ज्वाइन करेंगे, 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना हो तो ये चीज सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए ड्रीम 11 ने क्या कुछ किया है कि जो 26 रुपए आपको डालने होंगे उन 26 रुपए में से 22 रुपए ड्रीम 11 ने खुद पे करने का काम किया है। मतलब आप जो डालेंगे तो सरकार के खाते में पैसे चले जाएंगे, लेकिन सरकार के खाते में पैसे टैक्स के रूप में आपके रियल कैश चले जाएंगे, लेकिन आपका जो वॉलेट में आने वाला है 100 रुपए डिपॉजिट करने के बाद, तो 100 रुपए जो डिपॉजिट करने के बाद आपके वॉलेट में आने वाला है वो पैसा आने वाला है आपको कितना, 72 रुपए में 26 रुपए ऐड कर देंगे तो 98 रुपए ही आपको वॉलेट में शो करेगा। मतलब 28% टैक्स कटने के बाद जो आपके वॉलेट में 72 रुपए शो करना था
ये शो करेगा आपको 98 रुपए ही, लेकिन इस पे क्या है कि कैश बोनस ऐड रहेगा 26 रुपए का, 13 रुपए का कैश बोनस ऐड रहेगा। कैश बोनस इज एवरी कॉन्टेस्ट, मतलब आपके अकाउंट में आप जो 100 रुपए डालेंगे उसमें ड्रीम 11 से टैक्स काट लेगी सरकार 28% का, लेकिन ड्रीम 11 आपको तोहफा क्या दे रही है, आपको ड्रीम 11 22% का तोहफा देने जा रही है, 22% का तोहफा देने जा रही है। मतलब कि इसमें ड्रीम 11 कैश बोनस के रूप में आपके अकाउंट में जो 13% है उसको ऐड कर देगी, लेकिन उस पैसों का आप विड्रॉल नहीं मार सकते हैं। जो कैश बोनस आपको मिलेगा जब आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो हर कॉन्टेस्ट पे आपको कैश बोनस के रूप में मिलेगा, मतलब कि आप कैश बोनस से हर कॉन्टेस्ट में पैसे कटा सकते हैं, 22% पैसे आपके हर बोनस में कटेंगे। मतलब आप डालेंगे 100 रुपए ही, आपको 98 की जगह अब 102 रुपए लगेंगे, 4 रुपए का बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ड्रीम 11 ने जो अपने यूजर्स को सपोर्ट किया है, जो चाहा है, वो बहुत सी बड़ी बात है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करती ड्रीम 11 तो ड्रीम 11 के जो आज 18 करोड़ फॉलोवर्स है वो हट जाते ड्रीम 11 से और धीरे धीरे ड्रीम 11 जैसी कंपनियां डूब जाती। तो और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनका तो पता नहीं कि वो क्या करने वाली है, लेकिन आज ड्रीम 11 खुद यूजर्स को कैश बोनस देने वाली है। कैश बोनस देने से आप उसी कॉन्टेस्ट को खेलेंगे कम पैसे में, बोनस के रूप में ड्रीम 11 आपको शो करवाएगी पैसे और आप कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, खेल सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए आपको नहीं देगी ड्रीम 11। ये ड्रीम 11 का बहुत बड़ा फैसला है जिससे कि यूजर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और यूजर्स ड्रीम 11 पे और इंगेज होते ही चले जाएंगे, खेलते ही चले जाएंगे, जीतते ही चले जाएंगे।